हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.2 के 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपको सेक्शन फार्मूला बताया था। मैंने इसमें 3 फार्मूलेज बताए थे। एक तो सेक्शन फार्मूला, एक हमें अगर रेशियो दिया हुआ है और पॉइंट दिए हुए हैं और रेशियो निकालना है कि तो हम कंसिडर करेंगे के रेशियो 1। एंड अगर हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है तो हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। कल मैंने आपको 6 क्वेश्चन तक करवा चुकी थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। देखिए एक सर्कल है ये, जिसमें ये ए बी है, ये डायमीटर है ए बी इज़ ए डायमीटर एंड ये सर्कल है। हुज सेंटर है इसका, ये इसके पॉइंट दिए हुए हमें 2 -3 एंड बी के पॉइंट दिए हुए हमें 1 एंड 4। ठीक है, देखो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है वो हम कंसिडर कर रहे हैं, जो ए की कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एक्स वाई, इसको मान लो आप ओ। ओ है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देन यूजिंग फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो इसको हमने क्या कंसिडर किया है? एक्स वाई। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 एंड y माइनस 3/2 इक्वल टू 2। x प्लस 1 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 माइनस 1, x इक्वल टू 3। y माइनस 3 इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 प्लस 3, y इक्वल टू 11। देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितने आ जाएगा? देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए 3 11। देखो सिंपल है, इसमें क्या बोल रखा है कि हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसका हमें डायमीटर दिया हुआ है ए बी, जो सेंटर ए है ओ पे। ठीक है, ओ पे हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 -3 एंड बी के भी हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 4, लेकिन ए के हमें नहीं दिए हुए। तो हमने ए के क्या माने? एक्स एंड वाई। तो हमने मिड सेक्शन फॉर्मूला लगाया, जो मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। हमने ए के कंसिडर किए एक्स वाई। देन हमने x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 किया, y माइनस 3/2 इक्वल टू 4 किया। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी 3 एंड y की वैल्यू आई 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इफ़ a एंड b आर -2 2 एंड 2 -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p such that AP इक्वल टू 3/7 AB and P lies on the segment AB। देखो ये AB एक लाइन है, यहाँ P है। A के हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -2 -2, इसके दिए हुए हैं 2 -4। AP इक्वल टू 3AB, जो AP है वो गिवन है 3। देखो टोटल कितनी है? 7 है टोटल। टोटल कितनी है? 7, क्योंकि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी है। तो टोटल कितनी हुई? 7 ही तो हुई, जिसमें 3 ए बी किसका है? ए पी का। देन पी वी कितना होगा? 4 हो जाएगा पी वी कितना होगा? 4। तो हम अगर ए पी रेशियो पी वी करें तो कितना आ जाएगा? 3/4। ये तो हमको चाहिए था, क्योंकि हमारे पास m1 m2 की वैल्यू नहीं है। अब हमारे पास क्या हो गया? m1 m2 की वैल्यू भी आ गई। तो m1 m2 की वैल्यू कितनी आई है? 3/2। अब हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ P। हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला।
सेक्शन फॉर्मूला हम साइड में लिखेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 3, m1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू x2 2 प्लस m2 3:4 है, सॉरी 3:4, m2 है 4, x1 माइनस के 2 अपॉन 3 प्लस 4। दूसरा हम करें m2 3 y1 माइनस के 2 प्लस 4 इंटू माइनस के 4 अपॉन 3 प्लस 4। आगे इसको सॉल्व करें तो 6 माइनस 8 अपॉन 7 माइनस के 6 माइनस के 16 अपॉन 7, तो ये आ गया माइनस के 2 अपॉन 7 एंड माइनस के 22 अपॉन 7। कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितने आ गए, माइनस के 2 अपॉन 7 एंड माइनस के 22 अपॉन 7। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ हमने क्या किया है। देखो हमें इसने ए और बी के कोऑर्डिनेट ऑफ दे रखे थे और इसने बोला है पी है वो लाइज करता है ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी पर। उसके अलावा इसने हमको ये भी दे रखा है कि जो ए पी है वो ए बी का 3/7 है, तो इसका मीन्स पूरा ए बी कितना हुआ 7 हो गया। ए पी अगर 3 है तो पी वी कितना हो जाएगा, रेशियो 4 हो जाएगा, तो ए पी रेशियो पी वी कितना आ गया 3:4। इसका मीन्स ये दोनों हमारे पास m1 m2 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास m1 m2 की वैल्यू भी है, x1 y1 की वैल्यू भी है, x2 y2 की वैल्यू भी है। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकाल लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग a -2 2 एंड b 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो ये ए बी है, ए बी, ए की कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं -2 2 एंड बी के दिए हुए हैं 2 8। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो p q r 4 पार्ट्स हो गए 1 2 3। अब जो p है, p कितने में करेगा 1:3 में, और जो q है वो करेगा 2:2 में, और जो r है वो करेगा 3:1 में। ठीक है, तो p के लिए m1 m2 की वैल्यू क्या आई है 1:3, q के लिए क्या आई है 2:2। अगर इसको हम कैंसिल कर दें तो 1:1 हो जाएगी, और r के लिए क्या आई है 3:1। अब हमको कोऑर्डिनेट ऑफ तीनों पॉइंट से निकालना है p q r। पहले हम p के निकालते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ऑफ p यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अगर हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करें तो p के कोऑर्डिनेट आएंगे m1 x2, तो m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 3, अगेन 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3, तो ये हो गया 2 - 6 अपॉन 4, 8 प्लस 6 अपॉन 4, माइनस के 2 अपॉन 4 आ गया, और ये आ गया 14 अपॉन 4। अगर इसको हम आगे कट करें तो ये आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन 2 एंड 4 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो 1 माइनस के 1 अपॉन 2 एंड 7 अपॉन 2। तो क्या आंसर आया, ये हमने सही किया है ना। देखो m1 x2, तो m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2, तो 2 - 6, ठीक है, सॉरी ये -4 बचेगा,
माइनस के 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये 1 आ जाएगा, ये आएगा 1 माइनस के 1 एंड 7/2। ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, 2 में 6 गए तो माइनस के 4 बचेंगे, 4 1 जा 4 हो गया, तो हो गया माइनस के 1 7/2। ठीक है, आंसर आ गया माइनस के 1 एंड 7/2। पी की कोऑर्डिनेट निकाल लिया, हम निकालेंगे क्यू के। क्यू के लिए m1 m2 कितना है, साइड में लिख लिया करो जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं होता। m1 m2 कितना है, 1:1, और x1 y1 की वैल्यू है माइनस के 2 2 एंड 2 8। अब फॉर्मूला हम लगाएं क्यू के लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू m1 x2, तो ये हो गया 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस 1। अगेन करें 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस 1, तो हो गया 2 माइनस के 2 अपॉन 2, 8 माइनस के 2 अपॉन 2, तो ये आ गया 0, 2 में से 2 गए तो 0 और 8 में से 2 गए तो 6/2, तो ये आ गया 0 एंड 3। ये कितना आ गया, 0 एंड 3। 8 में से 2 गए तो 6 और 6 में से 2 अपन ने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3, तो कितना आया 0 एंड 3। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कितना आया, 0 एंड 3। नाउ हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ आर। कोऑर्डिनेट ऑफ आर निकालेंगे, देन 3:1। इसके लिए m1 m2 की वैल्यू कितनी है, 3:1, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कितना है, माइनस के 2 2 एंड 2 8। m1 m2 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस के 2 अपॉन 3 प्लस 1 4 हो गया। अगेन करें तो 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 4, तो ये हो गया 6 माइनस के 2 अपॉन 4, 8 से 24 प्लस 2 अपॉन 4, तो ये हो गया 4/4, 26/2, तो ये हो गया 1 एंड 13। 26 में से 2 डिवाइड किया तो कितना आ गया 13। ये हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ आर आ गए 1 एंड 13। अब ये मैं पूरा समझा देती हूँ मैं, देखो हमको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ए के हैं कोऑर्डिनेट माइनस के 2 2 एंड बी के हैं 2 एंड 8। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 1 पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये, फोर्थ पार्ट ये। अगर हम पी को देखें तो 1:3 में डिवाइड करेगा क्योंकि 1 इधर है और 3 इधर है। क्यू को देखें तो 2 इक्वल बीच में है क्यू, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया 2:2, उसको हम आगे कैंसिल करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। और अगर हम आर को देखें तो 3:1 आ गया। हमने देन सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आई होप आपको ये फॉर्मूला भी लर्न हो गया होगा क्योंकि मैंने इतनी बार बोला और इतनी बार ही लिखा है इसको। देन हमने p के पॉइंट निकाले, कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो 1 माइनस के 1 7/2 आया। q के निकाले तो 0 एंड 3 आया, एंड r के निकाले तो 1 एंड 13 आया। r के निकाले तो 1 एंड 13 आया। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आज चैप्टर नंबर 10 पूरा हो जाएगा। देन हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल के वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस ऑफ इट्स वर्टेक्स आर। रोम्बस है, इसके वर्टेक्स दी हुई हैं ए बी सी डी। ए दिया हुआ है इसमें 3 0, बी दिया हुआ है 4 5, सी दिया हुआ है माइनस के 1 4 एंड डी दिया हुआ है माइनस के 2 माइनस के 1। देखो इसने हमको हिंट दी हुई है कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अगर हम इसके डायगोनल निकालने ए सी एंड बी डी, देन हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ ए सी। लेंथ ऑफ ए सी, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है 3 0
माइनस के 1 4, देन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, माइनस के 1 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 16, अगेन हो गया 16 प्लस 16, तो ये हो गया 32। इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2, तो 16 का रूट लेंगे तो क्या आएगा 4 रूट ऑफ 2, क्या आएगा 4 रूट ऑफ 2। तो लेंथ ऑफ AC कितनी आ गई 4 रूट ऑफ 2। हम नेक्स्ट निकालेंगे लेंथ ऑफ BD। BD निकालेंगे तो B के हैं 4 5 एंड D के हैं माइनस के 2 माइनस के 1, माइनस के 2 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस माइनस के 1 माइनस के 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस माइनस के 6 का स्क्वायर। तो माइनस के 6 का 36 प्लस 36, इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 2, 72 को हम क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 2, तो ये आ गया 6 रूट ऑफ 2। तो हमारे पास AC भी आ गया एंड BD भी आ गया। और उसने ऊपर क्या दे रखा है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो 1/2 एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो ये हो गया 1/2 इंटू AC इंटू BD। तो 1/2 AC की वैल्यू कितनी आई है 4 रूट ऑफ 2, अब BD की वैल्यू कितनी आई है 6 रूट ऑफ 2। रूट ऑफ 2 को रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 4 इंटू 6 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 6 4 जा 24, तो कितना आ गया 24। एरिया कितना आ गया इसका 24। फिर से एक बार समझा देती हूँ मैं, देखो इसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस ऑफ इट्स वर्टेक्स आर, इसकी वर्टेक्स दी हुई है हमें ABCD, हमें इसका एरिया निकालना है। और इसलिए हमको हिंट दी हुई है कि एरिया ऑफ रोम्बस किसके होता है, रोम्बस का एरिया इसके जो डायगोनल होता है उनका मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमने पहले AC निकाला, AC कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। BD भी ऐसे निकालेंगे, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमने लेंथ ऑफ AC निकाली, तो AC निकाली 4 रूट ऑफ 2 आई है, अब BD निकाली तो वो आई है 6 रूट ऑफ 2। देन हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 इंटू 4 रूट ऑफ 2 6 रूट ऑफ 2। रूट ऑफ 2 को रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, ये तो आपको पता ही होगा। रूट ऑफ 3 को भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट ऑफ 3 से तो 3 आएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 24। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया 24। आज हमारे चैप्टर पूरा हो गया। इसमें हमने कुल मिला के 5 फॉर्मूले पढ़े हैं, 2 फॉर्मूले एक्सरसाइज 7.1 में एंड 3 फॉर्मूले एक्सरसाइज 7.2 में। फॉर्मूले कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। देखो प्लस माइनस का थोड़ा सा फॉर्मूले का ध्यान रखना पड़ता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 है, ऐसे गड़बड़ कर देते हैं m1 x1 कर देते हैं कई बार, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ये चीज़ें देखो प्रैक्टिस से होती है, मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी कैलकुलेशन सही अच्छे से होगी, मतलब राइट होगी, ठीक है। इसलिए प्लीज़ बार बार प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।